साल 1860 के आसपास का समय था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का एक छोटा सा कस्बा डेरी। चारों तरफ खेत, मिट्टी की सड़कें और मेहनतकश लोग। यहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन मुश्किलें बड़ी थीं। इसी छोटे से कस्बे में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिल्टन। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर ऐसी चीज बनाएगा जिसका स्वाद पूरी दुनिया को दीवाना बना देगा, चॉकलेट। लेकिन उस समय मिल्टन की जिंदगी किसी सपने जैसी नहीं थी, बल्कि लगातार संघर्षों की कहानी थी। मिल्टन का परिवार अमीर नहीं था। उसके पिता बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन अक्सर उनके फैसले गलत साबित होते थे। कभी नया बिजनेस शुरू करते, कभी किसी नई जगह जाने का फैसला लेते, लेकिन हर बार नतीजा एक ही होता, नुकसान। परिवार को बार बार जगह बदलनी पड़ती थी और हर नई शुरुआत के साथ उम्मीद भी टूटती जाती थी। उसकी मां फैनी एक बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ाई करे और स्थिर जिंदगी जिए, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं थे कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो सके। जब मिल्टन लगभग 14 साल का हुआ, तब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी था कमाना। उस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं, मिल्टन को काम की दुनिया में कदम रखना पड़ा। उसकी मां ने उसे एक प्रिंटिंग शॉप में काम दिलवाया। वहां उसे सीखना था कि किताबें और अखबार कैसे छपते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एहसास हो गया कि ये काम उसके लिए नहीं है। मशीनों की आवाज, लंबे घंटे और थकाऊ दिन, सब कुछ उसे भारी लगने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो यहां से भाग जाएगा। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना बाकी है। कुछ समय बाद उसे एक और काम मिला, एक कैंडी मेकर की दुकान में। ये दुकान मिठाइयों की खुशबू से भरी रहती थी। चीनी, दूध और मक्खन से बनती हुई टॉफियां और मिठाइयां वहां हर दिन तैयार होती थी। पहली बार मिल्टन को लगा कि शायद उसे यही काम पसंद आ सकता है। वो ध्यान से हर चीज सीखने लगा, कैसे चीनी को सही तापमान तक पकाया जाता है, कैसे अलग अलग फ्लेवर बनाए जाते हैं और कैसे छोटी छोटी मिठाइयां ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। धीरे धीरे उसने मिठाइयों का पूरा हुनर सीख लिया, लेकिन असली सपना अभी शुरू होना बाकी था। मिल्टन के पिता ने एक दिन उसे कहा कि अब समय आ गया है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। ये विचार सुनने में अच्छा था, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। फिर भी मिल्टन ने हिम्मत की और फिलाडेल्फिया में अपनी पहली कैंडी शॉप खोल दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। दुकान छोटी थी, लेकिन ग्राहकों को उसकी मिठाइयां पसंद आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। बिक्री कम होने लगी, खर्चे बढ़ने लगे और धीरे धीरे उसकी पहली दुकान बंद हो गई। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मिल्टन ने हार नहीं मानी। उसने फिर कोशिश की। इस बार वो डेनवर गया और वहां कैंडी बनाने की नई तकनीक सीखी। उसने सीखा कि दूध मिलाकर मिठाइयों को ज्यादा स्वादिष्ट और लंबे समय तक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। उसे लगा कि शायद यही उसका नया मौका होगा। लेकिन जब वो वापस लौटा और फिर से बिजनेस शुरू किया, तो किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। दूसरी दुकान भी बंद हो गई। अब तक 2 बार उसका सपना टूट चुका था। कोई भी सामान्य इंसान शायद यहां हार मान लेता, लेकिन मिल्टन अलग था। उसके अंदर एक जिद थी, कुछ ऐसा बनाने की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। सालों की असफलताओं के बाद आखिरकार उसने एक नया फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर उसे सच में सफल होना है, तो उसे सिर्फ कैंडी नहीं बनानी चाहिए। उसे कुछ ऐसा बनाना होगा जो लोगों को दीवाना बना दे। उसी समय यूरोप से एक नई चीज अमेरिका में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी, चॉकलेट। उस दौर में चॉकलेट एक लग्जरी थी। सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। आम लोगों के लिए यह लगभग असंभव था। लेकिन मिल्टन के दिमाग में एक अलग ही विचार आया। क्या होगा अगर चॉकलेट इतनी सस्ती बना दी जाए कि हर आम इंसान भी इसे खरीद सके? ये विचार सुनने में पागलपन जैसा था, लेकिन यही पागलपन आगे चलकर इतिहास बनाने वाला था। और इसी विचार के साथ मिल्टन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ सालों में उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना था जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थीं। लेकिन अगर वो इन चुनौतियों को पार कर लेता, तो वही लड़का जिसने कई बार अपना बिजनेस खो दिया था, एक ऐसा चॉकलेट साम्राज्य खड़ा करने वाला था जिसका स्वाद आने वाले 100 सालों तक दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाएगा। लेकिन उस साम्राज्य की असली शुरुआत अभी बाकी थी, और वो शुरुआत होने वाली थी एक ऐसे फैसले से जिसे सुनकर उस समय हर किसी ने कहा था
ये लड़का पागल हो गया है। और वही फैसला आगे चलकर उसकी किस्मत बदलने वाला था। लेकिन वो फैसला क्या था और कैसे एक गरीब लड़का पूरी दुनिया का चॉकलेट किंग बनने वाला था, ये हम देखेंगे खंड बी में। मिल्टन हर्शी की जिंदगी में सफलता इतनी आसानी से नहीं आई थी। बचपन की कठिनाइयों और बार बार की असफलताओं ने उन्हें ये सिखा दिया था कि सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और नए विचार बहुत जरूरी होते हैं। जब उनका पहला और दूसरा व्यवसाय असफल हुआ, तब बहुत से लोग सोचते थे कि शायद अब वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मिल्टन हर्शी उन लोगों में से नहीं थे जो हार मान लेते हैं। उनके अंदर हमेशा यह विश्वास था कि एक दिन वो जरूर कुछ बड़ा करेंगे। जब उन्होंने कारमेल कैंडी का व्यवसाय शुरू किया, तब भी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें कच्चा माल खरीदने, मशीनें लगाने और दुकान चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी माँ और कुछ रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। उन्होंने छोटे स्तर पर कारमेल बनाना शुरू किया। शुरू में वो खुद ही कारमेल बनाते, पैक करते और बाजार में बेचने जाते थे। धीरे धीरे लोगों को उनका कारमेल पसंद आने लगा, क्योंकि उसका स्वाद अलग और बेहतर था। मिल्टन हर्शी का एक बड़ा गुण ये था कि वो हमेशा नई चीजें सीखना चाहते थे। उन्होंने देखा कि यूरोप में चॉकलेट बनाने की तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है। उस समय अमेरिका में चॉकलेट बहुत महंगी होती थी और आम लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। मिल्टन ने सोचा कि अगर वो ऐसी चॉकलेट बना सकें जो स्वादिष्ट भी हो और सस्ती भी, तो बहुत से लोग उसे खरीद पाएंगे। यही विचार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। 1893 में मिल्टन हर्शी शिकागो में आयोजित वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम की बड़ी प्रदर्शनी में गए। वहां उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी की चॉकलेट बनाने वाली मशीन देखी। इस मशीन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो चॉकलेट बनाने का काम सीखेंगे और अमेरिका में इसे बड़े स्तर पर शुरू करेंगे। उन्होंने उस मशीन को खरीद लिया और चॉकलेट बनाने के प्रयोग शुरू कर दिए। उस समय तक उनका कारमेल व्यवसाय काफी सफल हो चुका था। उनकी कंपनी का नाम लैंकास्टर कारमेल कंपनी था और उनके कारमेल पूरे अमेरिका में बिकने लगे थे। लेकिन मिल्टन हर्शी को पता था कि भविष्य चॉकलेट का है, इसलिए उन्होंने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपना सफल कारमेल व्यवसाय बेच दिया ताकि वो पूरी तरह चॉकलेट बनाने पर ध्यान दे सकें। ये फैसला बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि कोई भी सफल व्यवसाय छोड़ना आसान नहीं होता। मिल्टन हर्शी ने पेंसिल्वेनिया में एक नई चॉकलेट फैक्ट्री बनाने का फैसला किया। उन्होंने फैक्ट्री के लिए ऐसी जगह चुनी जहां दूध आसानी से मिल सके, क्योंकि वो मिल्क चॉकलेट बनाना चाहते थे। उन्होंने आधुनिक मशीनें लगाईं और चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयोग किए। कई बार उनके प्रयोग असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में उन्होंने ऐसी मिल्क चॉकलेट बनाने का तरीका खोज लिया जो स्वादिष्ट भी थी और सस्ती भी। 1900 में उन्होंने हर्शी चॉकलेट कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। उनकी बनाई मिल्क चॉकलेट बार इतनी लोकप्रिय हुई कि पूरे अमेरिका में उसकी मांग बढ़ने लगी। मिल्टन हर्शी का सपना था कि हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चॉकलेट का आनंद ले सके। इसलिए उन्होंने चॉकलेट को सस्ता और आसानी से उपलब्ध बनाने पर ध्यान दिया। मिल्टन हर्शी सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के आसपास एक पूरा शहर बसाया, जिसे आज हर्शी पेंसिल्वेनिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर में उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे घर, स्कूल, पार्क और अन्य सुविधाएं बनाई। उनका मानना था कि अगर कर्मचारियों को अच्छी जिंदगी मिलेगी तो वे ज्यादा खुश और मेहनती होंगे। धीरे धीरे उनका चॉकलेट व्यवसाय इतना बढ़ गया कि वो दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट निर्माताओं में से एक बन गए। उनकी कंपनी की चॉकलेट पूरे अमेरिका और दुनिया के कई देशों में बिकने लगी। मिल्टन हर्शी का नाम अब सिर्फ एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा जिसने चॉकलेट उद्योग को बदल दिया। इस तरह एक गरीब लड़के से शुरू हुई कहानी अब एक बड़े चॉकलेट साम्राज्य में बदल रही थी। लेकिन मिल्टन हर्शी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी में आगे और भी कई ऐसे फैसले आए जिन्होंने न सिर्फ उनके व्यवसाय को, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को भी बदल दिया। मिल्टन हर्शी का नाम अब सिर्फ एक सफल व्यापारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी जाना जाने लगा था जिसने अपने सपनों को सच करने के साथ साथ दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का भी सपना देखा। जब उनकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी और चॉकलेट की मांग पूरे अमेरिका में फैल रही थी, तब भी मिल्टन हर्शी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते थे। उनके मन में हमेशा ये विचार रहता था कि उनकी सफलता से समाज को भी फायदा होना चाहिए। मिल्टन हर्शी और उनकी पत्नी कैथरीन हर्शी के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन दोनों को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे।
1909 में उन्होंने हर्शी इंडस्ट्रियल स्कूल की स्थापना की, जिसे आज मिल्टन हर्शी स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा और बेहतर जीवन देना था जो अनाथ थे या जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे। मिल्टन हर्शी का मानना था कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिले तो वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये स्कूल समय के साथ बहुत बड़ा बन गया और हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रहने की सुविधा और बेहतर भविष्य देने लगा। मिल्टन हर्शी ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्कूल को दान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। ये निर्णय दिखाता है कि वे सिर्फ एक सफल उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक महान परोपकारी भी थे। दूसरी ओर उनकी कंपनी भी लगातार आगे बढ़ती रही। हर्शी चॉकलेट कंपनी ने कई नए उत्पाद बनाए और दुनिया भर में अपनी पहचान मजबूत की। आज हर्शी की चॉकलेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में गिनी जाती है। जो सपना एक छोटे लड़के ने कभी देखा था कि हर व्यक्ति चॉकलेट का आनंद ले सके, वो सपना सच हो चुका था। मिल्टन हर्शी की कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलताएं अंत नहीं होती। अगर इंसान मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उससे सीखकर आगे बढ़े। यही कारण है कि आज उनका नाम इतिहास के महान उद्यमियों में लिया जाता है। आज जब हम चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा भी खाते हैं तो शायद हमें ये एहसास नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी छिपी हुई है। मिल्टन हर्शी की यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि बड़े सपने देखने वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।